नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बख्शी का तालाब विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री बहुजन समाज पार्टी ने क्षेत्र के ग्राम परसाइया में आज लोगों को भारी संख्या में बाटी चोखा रसोई के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरण भी किया व बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। तो वहाँ 150 लोग पहुँच गए, तो मैंने कहा मैं निकल आया हूँ, लेकिन तुम उन लोगों को जो भी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, आप करिए। तो मेरा ये कोई आज चुनावी उस तरीके की बैठक नहीं थी। मैं धन्यवाद अपनी बख्शी तालाब की समस्त मीडिया बंधुओं को देता हूँ और आगे भी उनकी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ उनसे, और उनसे भी कहता हूँ ये भाई आप लोगों के साथ जिस लायक है खड़ा है, कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने देगा जिससे आपको तकलीफ हो। और वहीं मैं अपनी पब्लिक, जो हमारी जनता बैठी हुई, मैं कार्यकर्ता बैठे हुए, उनसे भी मैं कहता हूँ कि हम आपके बीच में हैं। हम ज़्यादा अमीर लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम ज़्यादा ताकतवर लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो है वो मेरा कायम है। लेकिन आप लोगों के बीच में जब मैं रहता हूँ, किसी भूखे को कोई खाना पहुंच जाए, किसी को कम्बल पहुंच जाए, किसी को रज़ाई पहुंच जाए, किसी की बच्चे की फीस पहुंच जाए, उसमें मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है और मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। बहन जी ने भेजा है, मैं आया हूँ। अगर आप लोग चाहोगे, क्योंकि आपके वोट के बगैर गांव का प्रधान नहीं बन सकता, विधायक कैसे कोई दूसरा बन जाएगा? विधायक तो बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा। हाँ, जब अगर आप अपना वोट कहीं और डाल दो तो वो चीज़ अलग होगी, लेकिन अगर आप अपना ईमानदारी से वोट बहुजन समाज पार्टी कर दोगे तो तुम यहाँ से विधायक जीतोगे और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी सूबे की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कोई जीत नहीं सकता तुम्हारे सिवा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा वोट ही नहीं किसी के पास। तो अब मैं अपनी बात को, चूंकि मेवालाल भाई का मैं धन्यवाद एडवांस में दे रहा हूँ। खाने से पहले हम मेवालाल जी भाई से कहते हैं कि अगर खाना तैयार है तो अपने हिसाब से सब लोग, भोजन का समय हो गया, सब लोगों का आपने बुलाया और साल का आखिरी दिन था, तो ये हुआ कि प्रधान जी ने, उनकी इच्छा थी, तो मैंने कहा नहीं हम लोग भी आते हैं। सब लोग आए, तो प्रधान जी के लिए भी एक बार सब लोग ताली बजा दें मेवालाल जी के, कि हम लोगों को साल के अंतिम दिन खिलाएं और ये आगे हम लोग खिलाते रहें, जल्दी जल्दी खिलाते रहें, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का, सभी हमारे खासकर प्रधान जी का और सभी लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। सर, आपका नाम? सलाउद्दीन सिद्दीकी, कौन सी पार्टी? बीएसपी। सर, जैसा कि हम सभी को संज्ञान है, आप बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से राज्य मंत्री रह चुके हैं। जी। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में कदम से कदम बढ़ाकर सरकार को चलाने में आपका बहुत अहम योगदान रहा है। तो इस बारे में आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या योजनाएं लेकर आए हैं और क्या आपकी रणनीति है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे स्वतंत्र प्रभात मीडिया में। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो चुनाव में कभी भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन उसका जो कार्य है, जैसे ही हुकूमत बनती है, उसके कार्य का शुरुआत ही गरीब, दबे कुचले, दलित, बैकवर्ड, अपर कास्ट में जो गरीब समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक, उनके लोगों के लिए जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनकी शिक्षा, तालीम, सड़क, बेरोज़गारी, मकान, लाखों नहीं करोड़ों मकान समझ लिए उस वक्त बने थे जब मानवर काशीराम साहब इस योजना के नाम से, इसमें हजारों गरीब परिवार आज की डेट में रह रहे हैं, बंद कर दिए गए। हुकूमतें आती हैं, बहुजन की स्कीम जो लागू होती है, एक पार्टी दूसरी आती है, उसकी सरकार आती है, वो बंद कर देते हैं। अरे भाई ठीक है, अगर वो अच्छी स्कीम है तो चलाओ। अगर आप दलित के, शेड्यूल कास्ट के हितैषी हो, तो हितैषी का मतलब ये नहीं है कि आप खाली जो है बाबा साहब की तस्वीर लगा के माल्यार्पण कर देते हो, और उनकी नीतियों को भी तो अपनाओ। बाबा साहब ने जो कहा है वो भी तो करो। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको भी तो आप मानो, उनको भी तो मान सम्मान दो। आज इस भाजपा हुकूमत में
चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, क्या हो रहा है? बहुत हमारी जो बहन बेटियां हैं समाज से, उनके रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और कोई सुनवाई या कोई उस पर चर्चा आप सुन रही है? जो मोदी मीडिया है, आप लोग तो गांव में आ गए, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग गांव आए, गांव में कम से कम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी मीडिया है, जो ठेकेदार हैं, वो कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं आज की डेट में। कल की घटना बता रहा हूँ, कल की एक घटना है, यहाँ पे एक गरीब परिवार था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे गांव से किसी ने फ़ोन किया कि साहब यहाँ एक मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के पश्चात उसको मिट्टी को कफनाने, दफनाने और अग्नि देने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं वहाँ से निकला, ये हालत है राजधानी की। दाह संस्कार हो रहा है, नदियों में लाशें बहाई जा रही हैं, आग में जलाई जा रही हैं। अरे भाई, ये तो कभी इस मुल्क में नहीं हुआ, और फिर भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, और यही वो करते रहते हैं। अरे भाई, ज़मीन पे आके कुछ काम करो। जिस समाज का वोट लिया, बैकवर्ड का वोट लिया, दलित का वोट लिया, कभी तुमने माँ बहनों को गुमराह किया क्या? सिलेंडर दे दिया, भरने वाला कोई नहीं। अब वो माताएं बहनें सिलेंडर रखी हुई हैं, उनकी आंखें फिर वही धुएं में खराब हो रही हैं। तो ये एक तितम्बा, ढिंढोरा, झूठ की सरकार है। ये बहुत दिन चलने वाली नहीं, बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लीजिए। 2022 में यहाँ से भाजपा का सफाया हो रहा, और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कल नया साल 2022 है और आगामी 26 जनवरी है, तो इस अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं अपने नए साल में अपने विधानसभा के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि भाई, आने वाला वक्त, आने वाला साल आप लोगों के लिए अच्छा हो। जो बीमार हैं उनको सेहत मिल जाए, जो कर्जदार हैं उनके कर्जे अदा हो जाएं, अच्छी सरकार बन जाए, ये जुल्म करने वाली सरकार यहाँ से चली जाए, आपस में भाईचारा रहे, लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलें, सम्मानपूर्वक एक दूसरे से मिलें, नफ़रत की खाई पड़ जाए, मुल्क तरक्की करे। मैं यही दुआई देता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के लोग तरक्की करें, और ख़ास करके जो मुखालिफ लोग हैं, जो मुल्क में फूटन डालना चाहते हैं, जो समाज में फूटन डालना चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी सोच में नाकाम हो जाएं, और जो सही सोच वाले लोग हैं इस मुल्क में कामयाब हो जाएं। मैं यही दुआ देता हूँ नए साल में। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर। तरीके की चीज़ों की है कि जैसे यहाँ अभी एक ये जहाँ बैठी हैं आप, ये तराई बेल्ट कही जाती है, यहाँ पे ढिलवासी है, आगे और थोड़ा बढ़ेंगे अमानीगंज के आगे, तो वहाँ लड़कियों को पढ़ने का कोई स्कूल नहीं है। तो वहाँ से हम लोग गए उस गांव में, वहाँ के प्रधान और जो पब्लिक थी उसने हमसे बात कही। मैंने कहा भाई, अब मैं चुनाव है, चुनाव के दौरान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं विधायक जीतूं, सरकार बने, तब तो बहुत कुछ होगा। बहन जी ने बहुत सी स्कीमें गरीबों के लिए हमेशा लागू की हैं, और सब समाज के लिए की हैं, अल्पसंख्यकों के लिए की हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी ने तुम्हारे लिए किया, किसी दूसरी पार्टी ने किया हो तो बता दो। और शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड के लिए तो बहन जी ने सब कुछ किया। आज हमारे वहाँ चाहे बैकवर्ड के महापुरुष हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के महापुरुष हो, हमारे वहाँ कार्यालय में बहन जी के वहाँ सभी तस्वीरें और सभी का सम्मान रहता है। तो शिक्षा की यहाँ बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के साथ साथ जो छोटे बच्चों की तालीम की है वो बहुत ज़रूरत है। रास्ते ख़राब हैं। अभी कुछ गाँव में हमारी सरकार में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रोड का जाल बिछाया गया था, बिजली दौड़ाई गई थी, उसके बावजूद भी अभी बिजली के तार पुराने हो गए, बिजली के तार खराब हो गए, कहीं टूट गए। तो बिजली पे भी काम होना है, सड़क पे भी काम होना है, शिक्षा बिल्कुल बहुत ज़रूरी, उस पर भी काम होने हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कैसे नौकरियां मिले। भाजपा हुकूमत में एक भी नौकरी बैकलॉग की अगर 7 साल में भरी हो तो आप हमें बता दो, या कोई शेड्यूल कास्ट का कोटा भरा गया हो तो आप बता दो। लाखों का कोटा खाली पड़ा है, भाजपा के लोग नौकरी नहीं दे रहे। और आप कह रहे हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड का। अरे भाई, आपने केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा के आपने सरकार भाजपा की बना ली, बैकवर्ड वोट पर्याप्त मात्रा में चला गया। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो आपने क्षत्रिय समाज से योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वो तो मुझे ही नहीं, पब्लिक को ही नहीं,
भाजपा के लोग तो अपने नेता को भी धोखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को भी उन्होंने धोखा दिया कि बैकवर्ड को दिखा के वोट लिया और चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दिया। पब्लिक के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं। पब्लिक में तो यहाँ पे धोखा ही धोखा है, लेकिन वो पब्लिक जान गई है, क्योंकि पब्लिक ने 7 से 12 में बसपा की सरकार यहाँ देखी, फिर आपने 12 से 17 आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, और 17 से 22 अब आप 3 महीने बचे, 2 महीने आपने भाजपा की सरकार देख ली। कोरोना काल में क्या हुआ, मजदूरी करने कोई गरीब ही लोग जाते, कोई अमीर तो नहीं जाता। पैरों की खाल उधड़ गई। हमारी माँ बहनों ने बच्चे सड़क पे जन्म दिए, और मोदी जी के कान में ये जू नहीं तकरेगी कि अरे भाई हजारों करोड़ रुपया लोग स्कूल बंद हुए, 2-2 साल बच्चों के खराब हो गए। आप सब निजीकरण करते रहो। निजीकरण में जब आप निजीकरण कर दोगे, आप जहाज बेच दोगे, परिवहन बेच दोगे, शिक्षा बेच दोगे, आप ये कौन सा विकास कर रहे हो? कहाँ गरीब आदमी किस स्कूल में फीस दे के अपने बच्चों का एडमिशन कराएगा? इस गांव के कितने बच्चे हैं जो जाके स्कूल में पढ़ सकते हैं? अब जब आप प्राइवेटेशन कर दे रहे हो, तो प्राइवेटेशन तो वो कहेगा कि हम भाई 500 रुपये फीस लेंगे, 1000 फीस लेंगे, 5000 फीस लेंगे। अरे भाई गवर्नमेंट के तहत तालीम मिल रही थी, वो बंद कर दे रहे हो। तो इस गवर्नमेंट की जो एक मूल इनका हथकंडा है कि जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो बताएंगे नहीं। इनका मसला ये है कि गरीब को गरीब कर दो और अमीर को अमीर कर दो, और ये जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, नए बच्चों को सब तालीम दे पाएँ, और इनको छोटी छोटी उनकी जो स्कीमें होती हैं, कहीं गेहूँ दे दो, कहीं चावल दे दो, कहीं लैट्रिन दे दो, तो कहीं ना कहीं ये मान सम्मान स्वाभिमान शेड्यूल कास्ट का मारने का काम कर रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत एक कमरे की है, तुम्हारी हैसियत एक लैट्रिन की है, लेकिन बच्चों को तालीम नहीं। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप नौकरी नहीं मांगोगे, नौकरी नहीं मांगोगे तो उनको हिंदुस्तान को बेचना है। हिंदुस्तान को बेचने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम महकमे बेच दोगे, प्राइवेटेशन कर दोगे, सब कुछ प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, तो इन गरीबों को कौन सुनेगा? किसानों की कौन सुनेगा? मजदूरों की कौन सुनेगा? आप बताओ हमें। आप लोग तो मीडिया में हो, आप लोग बताओ कि ये मैं गलत कह रहा हूँ? योगी जी 26,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बिजनेस मीट चलाया, और बिजनेस मीट होता है 2 हो चुके हैं, और बिजनेस मीट होके करोड़ों रुपए घोषणाएं होती हैं, मीडिया में लॉन्च हो जाती है, उसका पर्सपेक्टिव बना के दिखा दिया जाता है बिल्कुल आसमान में कि ये इमारत बन गई, और उसकी बुनियाद अभी नहीं रखी गई, नींव नहीं भरी गई, 5 साल का टाइम खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गरीब लोगों के साथ ये सरकार धोखा देने के काम कर रही है, गरीबों के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। जैसा कि सिद्दीकी साहब, आप अपने 169 बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं, आपकी जीत हो जाती है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, बेरोजगारी को लेके क्या अहम करना चाहते हैं? जी, मैंने पहले भी अपने क्षेत्र के लोग हमारे हैं, आपस में बैठते हैं, मैं प्रधान है, बीडीसी है, मैं ब्लॉक प्रमुख भी, मेरी पत्नी 2010 में इसी क्षेत्र से रही हैं, ब्लॉक प्रमुख हम रह चुके हैं, हमारे कार्य के बारे में लोग जानते हैं, मैं राज्य मंत्री रह चुका हूँ। मेरा स्वभाव जब मैं कुछ नहीं था तब भी ऐसे ही था, ब्लॉक प्रमुख हुआ, पत्नी हुई, लड़े चुनाव तब भी ऐसे ही रहा, सरकार में मंत्री बन गया तभी अपनी पब्लिक के बीच में ऐसे ही रहता था। आज वही प्यार मोहब्बत है, लोगों का विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और लड़ ही नहीं रही है,